माय नीट एस्पायरेंट्स, कैसे हो तुम लोग? आई होप कि तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन में और सब बहुत अच्छा करने वाले हैं अपने नीट के एग्जाम में। तो चलो, आज के इस प्रश्न नीति के बायोलॉजी पीवाईक्यू सीरीज के एपिसोड में जो चैप्टर मैं आज तुम्हारे लिए लेके आई हूँ उसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये हमारा नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर है। सिंपली लाइक जहाँ पे आपने सारा ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ा था। तो और साथ ही में आपने इसमें सेंस ऑर्गन्स पढ़े थे। तो आई होप कि ये आपका अच्छे से प्रिपेयर है ह्यूमन फिजियो वाले पोर्शंस, तो इसीलिए अब हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए आज के चैप्टर का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Nestal bodies are mainly composed of proteins and lipids, DNA and RNA, nucleic acid and SER, free ribosomes and RER. नेस्टल बॉडीज अगर तुम याद करो तो कहां पर होते हैं? ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। इस न्यूरॉन में दो पोर्शंस लगे थे। ये था साइटोन, राइट, और ये वाला पोर्शन था उसका एक्सॉन। यहीं पे बहुत सारी ग्रैन्युलर बॉडीज मिल रही थी जिनको बोला गया था निसल बॉडीज। निसल बॉडीज नाम रखा गया था ऑन द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट फ्रांस निसल। निसल बॉडीज का रोल होता है प्रोटीन फॉर्मेशन में। प्रोटीन फॉर्मेशन में अगर तुम्हें याद हो तो सेल में किसका मेन, अगर सेल के स्ट्रक्चर याद करो तो वहां पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रोल प्ले कर रहा होता है। तो निसल बॉडीज बेसिकली प्री राइबोसोम्स अलोंग विद आरईआर होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर अगर आप एक सेल में याद करें तो यहां पर ऐसे करके आरईआर लगा हुआ है जिसपे राइबोसोम्स अटैच्ड हैं, एंड देन इट वाज कॉल्ड आरईआर। वही सेम आरईआर एंड राइबोसोम वाला स्ट्रक्चर निसल बॉडीज यहां पर प्ले करती हैं इन द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन। आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय। अब माइलिन शीथ कहां पे होती है? यहां पे फिर से हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की ही बात कर रहे हैं। ये नीचे तुमने टेल पोर्शन देखा, इस टेल पोर्शन को हमने एक्सॉन बोला। एक्सॉन को कुछ सेल्स सराउंड कर रहे हैं, उन सेल्स का नाम है श्वेन सेल्स। ठीक है, उन सेल का नाम है श्वेन सेल्स। श्वेन सेल्स एक लेयर सिक्रीट करते हैं जिसका नाम है माइलिन शीथ। ठीक, श्वेन सेल एक लेयर सिक्रीट करते हैं जिनका नाम है माइलिन शीथ। बट हमारे ब्रेन में श्वेन सेल की जगह पर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं और वहां पर वो माइलिन शीथ सिक्रीट करते हैं, राइट। तो यहां पर आपके पास देखिए ऑप्शंस में से श्वेन सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, receptor sites for neurotransmitters are present on। न्यूरोट्रांसमीटर्स पे जब आप आइए तो आपसे यहां पर पूछा जा रहा है अबाउट द साइनैप्स। साइनैप्स में जब यूजुअली एक नर्व एंडिंग, एक एक्सॉन नॉब जब आ रही है तो इसको हम बोलेंगे प्री साइनैप्स, और ये मेम्ब्रेन हो गई प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। ये वाली मेम्ब्रेन हो गई जो रिसीवर है, जो रिसेप्टर है। यूजुअली कोई दूसरा डेंड्राइट होगा नर्व सेल का या फिर कोई मसल सेल होता है, तो इसको कहा जाता है पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। अब बेटा यहां से साइनैप्टिक वेसिकल्स अपना ले लेके आ रही है मटेरियल, ये यहां पे फ्यूज होंगी, बीच में साइनैप्टिक क्लेफ्ट है, एंड देन एट द एंड इसको रिसीव जो कर रहा है वो पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन कर रही है, राइट। तो अब यहां पर देखो रिसेप्टर साइट कौन है फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स, दे आर प्रेजेंट ऑन पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, ये तो आसान रहा होगा, हाँ आसान अब लग रहा है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेल्यूलर कैटायन, यहाँ पे 4 कैटायन दिए हुए हैं H+, K+, Na+,
Ca2+। हमें डाउट इनके ऊपर पड़ जाता है, ठीक। तो ये याद रखेंगे कि अबंडेंट इंट्रासेल्युलर कैटायन जो है वो पोटेशियम आयन है, और अबंडेंट एक्स्ट्रा सेल्युलर कैटायन जो है वो Na+ आयन है। अगर आप न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, जब आपका एक्सॉन चल रहा है, नर्व इंपल्स ट्रांसफर हो रही है, वहां पर भी आप ये चीज देखें कि अंदर में K+ लगा हुआ है एंड बाहर में Na+ मौजूद रहता है। हाँ, जब उसके ऊपर स्टार्टिंग हो रही है रिसेप्शन की, तब Na+ अंदर आएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये तुम्हारा आंसर था, इसे पहले मार्क कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। कितना आसान क्वेश्चन आ रहा है, मैंने अभी साइनैप्स एक्सप्लेन कर दी है। देखो साइनैप्स से ही क्वेश्चन आ रहा है। अ डायग्राम शोइंग एक्सॉन टर्मिनल एंड साइनैप्स इज गिवन, आइडेंटिफाई करेक्टली एट लीस्ट 2 टाइप्स ऑफ A to D। यहां पे देखो ये जो चीज दिखाई जा रही है ये पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन है, और इधर वाली प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन है। ए जो मार्क किया जा रहा है ये रिसेप्टर को मार्क कर रहे हैं, ठीक। सी जो मार्क कर रहे हैं वो वेसाइकल्स दिखा रहे हैं। बी का मीनिंग यहां पर साइनैप्टिक क्लेफ्ट होना चाहिए, राइट। अब देखो यहां पर तुम्हें क्या दिख रहा है सबसे ज्यादा मैचिंग। ए को बोला जा रहा है न्यूरो ट्रांसमीटर, बी साइनैप्टिक क्लेफ्ट, ये तो ठीक था, बट ये गलत था। यहां पर सी को बोला जा रहा है न्यूरो ट्रांसमीटर, डी को कैल्शियम आयंस, यहां पर एग्जैक्टली वो वेसाइकिल थी, ठीक है। देन यहां पर ए को बोला जा रहा है रिसेप्टर, और सी को साइनैप्टिक वेसाइकिल, तो ये तो सही है। और बी को साइनैप्टिक कनेक्शंस और डी को पोटेशियम आयन, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर है सी वाला। समझ में आया? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, Alzheimer's disease in humans is associated with the deficiency of। आपने ये सुना होगा कि like senior citizens usually gradually when they pass on from the age of 55, ठीक है, जैसे जैसे एजिंग का प्रोसेस होता है न्यूरॉन्स डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। तो एक स्पेशल हमारे कोलिनर्जिनिक न्यूरॉन्स हैं, लाइक जहां से एसिटल कोलिन आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, जो कि नर्व इंपल्स को अच्छे से रेगुलेट करवा रहा है। तो एसिटल कोलिन की वजह से अल्जाइमर डिजीज प्रिवेलेंट हो रही है। तो यहां पर देखो एसिटल कोलिन को ढूंढो जल्दी से, बी वाले में रखा हुआ है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ अ नर्व इंपल्स द एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट्स फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ। अब यहां पर हम नर्व इंपल्स की बात करें, भी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन भी किया था। यहां पर देखो यहां पे K+ लगा हुआ है, बाहर में Na+ लगा हुआ है, ठीक है। अब जब अभी तक ये -75 MB पे है और वो +45 MB पे जाने वाली है, तो यहां पर ध्यान देंगे कि क्या होने वाला है कि सोडियम आयंस जब स्टिमुलेट होंगे, आपने याद पढ़ा होगा कि 3 सोडियम्स इन हो जा रहे हैं स्टिमुलेशन पे, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में सोडियम अंदर आ रहे हैं, और एकदम से जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो चेंज कर रहा है। उसके बाद पोटेशियम रिलीज होगा। तो हर 3 सोडियम पे 2 पोटेशियम का रेशियो रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which part of brain is responsible for thermoregulation? Thermoregulation का मीनिंग क्या हुआ? हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम किस तरह के ऑर्गेनिज्म हैं? हम पोइकिलोथर्म्स हैं? नहीं ना, हम तो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट। एंडोथर्मिक है, तो हमारे अंदर एक थर्मोस्टैट चलता है, एक प्रॉपर रेगुलेशन, यूजुअली जिसे हम फीवर नहीं बोलते हैं, एक नॉर्मल टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। उसको बैलेंस करने के लिए हमारे ब्रेन में एक छोटी सी चीज है जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। थैलेमस के नीचे का एक पोर्शन है, उसे हम कहते हैं hypothalamus. So this hypothalamus behaves as a thermostat
in our body and keep our body temperature regulated at 37 degree Celsius. Question number 9. Which of the following regions of the brain is incorrectly paired with its function? Corpus callosum, communication between the left and the right cerebral cortices. आपके ब्रेन के दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं और उन दोनों को कनेक्ट करने का काम एक रिच करती है जिसका नाम है कॉर्पस कोलासम. तो ये स्टेटमेंट सही है. देन सेरिब्रम, कैलकुलेशन एंड कंटेम्पलेशन, ये भी सही है. देन मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, होम्योस्टैटिक कंट्रोल, यहाँ पे मेड्यूला नहीं होगा, होम्योस्टैटिक कंट्रोल के लिए हाइपोथैलेमस होगा. देन cerebellum, language comprehension. तो ये exactly C वाला is going to be the right answer. Next question. Injury localized to the hypothalamus would most likely disrupt, of course, regulation of body temperature. Hypothalamus पे कोई injury हो रही है तो hypothalamus like हमारे बहुत सारे आपके behaviors like आपके temperature को control कर रहा है और साथ ही साथ कुछ हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को भी वो कंट्रोल करता है. तो जो हाइपोथैलेमस है बेसिकली वो टेम्परेचर के लिए अगर ज्यादा हम कहें तो वो तो पोर्शंस इफेक्ट होंगे ही होंगे, बट टेम्परेचर रेगुलेशन यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है तो वो स्पेशली हर्ट होगा. The nerve centers which control the body temperature and the urge for eating are contained in hypothalamus. कैसे? यहाँ पर तुम याद करो hypothalamus से पिट्यूटरी के दो पोर्शंस आ रहे हैं. एक ये जो एंडोक्राइन की तरह से आ रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी पे और पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे डायरेक्ट हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स आ रहे हैं. वो वहां पे मैन्युफैक्चर हो रहे थे, बस स्टोर हो रहे हैं हाइपोथैलेमस में से आके पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे, राइट. तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी बहुत तरह के रिलीजिंग हार्मोन्स रिलीज कर रही थी. तो मैन्युफैक्चर कहाँ थे? हाइपोथैलेमस में. और अभी हमने पहले ही पढ़ा कि हाइपोथैलेमस थर्मोस्टेट की तरह भी फंक्शन कर रहा है. ओके, तो ए आपका राइट आंसर रहेगा. आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द ह्यूमन हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस ऑफ 3 पार्ट्स, वन ऑफ which is. अगर ये ह्यूमन का ब्रेन है हमारा तो यहां पर देखो ऐसे करके आता है पोर्शन. इस 3 में आपका आ जा रहा है पॉन्स, पीछे से ये जो चीज दिख रही है इसे कहते हैं सेरिबेलम और ये चीज जो है इसे कहते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. तो यहां पर देखो सेरिबेलम कहाँ दिया हुआ है तो हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स में से एक यहां पे दिया है जिसका नाम है सेरिबेलम. Question number 13. Which part of human brain is concerned with the regulation of body temperature? Hypothalamus. ये आपको अच्छे से अब याद हो गया होगा. आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Which of the following statement is correct? यहाँ पर आई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है. ह्यूमन आई ऐसे करके आपको याद होगा स्ट्रक्चर, राइट. बाहर से इस साइड से स्क्लेरा थी, ठीक. देन कोरॉइड था और देन एंटीरियर में रेटिना लगा हुआ था, राइट. और आगे यहाँ पर कॉर्निया दिख रहा था, ठीक है. तो यहाँ पे देखो which of the following statement is correct? Cornea consists of dense matrix of collagen and is the most sensitive portion of the eye. कॉर्निया एग्जैक्टली काफी सेंसिटिव पोर्शन होता है आई का, लेकिन कॉर्निया ट्रांसप्लांट भी इजी है क्योंकि वहां पे ब्लड वेसल्स नहीं जा रहे हैं. हाँ, लेकिन वो सेंसिटिव पोर्शन होता है और यहीं से इनफैक्ट जैसे मैंने कहा आउटर मोस्ट लेयर स्क्लेरा है वो कोलाजन की बनी हुई है बहुत ज्यादा, ठीक है, डेंस मैट्रिक्स. तो वही आके हमारे कॉर्निया पे भी आ रहा है, लेकिन पीछे ब्लड वेसल्स हैं, आगे की तरफ ब्लड वेसल्स नहीं है. कॉर्निया इज एन एक्सटर्नल ट्रांसपेरेंट एंड प्रोटेक्टिव प्रोटीनेशियस कवरिंग ऑफ द आई बॉल. तो प्रोटीनेशियस नहीं है वो. कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू ऑफ इलास्टिन एंड कैन रिपेयर इटसेल्फ. नहीं. कॉर्निया इज कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट लेयर व्हिच इज हाईली वैस्कुलराइज्ड. नहीं, ठीक है. तो ए वाला आपका करेक्ट आंसर रहेगा.
आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Which of the following statement is not correct? An action potential in an axon does not move backward because the segment behind is a refractory phase. Depolarization of hair cells of Cochlear results in the opening of the mechanical gated potassium ion channels. Rods are very sensitive and they contribute to. यहां पर एक प्रॉब्लम आ गई. आपके जो रेटिना ऑफ द आई है वहां पे दो तरह के सेल्स लगे हुए हैं, रॉड्स एंड कोन्स. रॉड्स आर स्पेशली कंसर्न्ड फॉर द नाइट विजन एंड कोन्स फॉर द डे लाइट विजन. रॉड बना होता है रोडोप्सिन का. ठीक है, तो यहां पर ये डे विजन की बात कर रहे हैं. डे विजन की जगह पे रॉड्स नाइट विजन के लिए होते हैं. ठीक, तो ये आपका करेक्ट आंसर है. इनफैक्ट यहां पर यही रॉन्ग स्टेटमेंट है. The transparent lens in the human eye is held in its place by, ये जैसे आई का स्ट्रक्चर आ रहा था पीछे से स्क्लीरा, देन ये ऐसे कोराइड आ रही है और यहां से ये आते आते इधर की तरफ ये लेंस लगा हुआ है और ये एक सीलियरी लिगामेंट्स हैं. एक सीलियरी बॉडी है और उससे सीलियरी लिगामेंट्स अटैच हो रहे हैं. सीलियरी लिगामेंट्स, ये रहा आपका सीलियरी बॉडी. लेंस के आगे लगा हुआ था आइरिस और ये बाहर जाते जाते ये बन गया था कॉर्निया. ये वाला एक्वस चैम्बर, ये वाला वाइट्रस चैम्बर. अब देखो, ट्रांसपेरेंट लेंस इन द ह्यूमन आई इज हेल्ड इन इट्स प्लेस बाय द लिगामेंट्स अटैच टू द सीलियरी बॉडी. लेंस हमारा एक बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर था जिसको सीलियरी बॉडी और उसके साथ लगे हुए लिगामेंट्स अटैच करवा पा रहे थे. Good vision depends on adequate intake of carotene-rich food. Select the best option from the following statements. Vitamin A derivatives are formed from the carotene. बिल्कुल सही बात है ये. The photopigments are embedded in the membrane disc of the inner segments. नहीं, रेटिनॉल इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए. रेटिनॉल एक एल्डिहाइड होता है जो कि विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है. रेटिनॉल इज अ लाइट एब्सॉर्बिंग पार्ट ऑफ ऑल द विजुअल फोटोपिगमेंट्स. नहीं, वो रोडोप्सिन का पार्ट होता है. ओके, तो आपका आंसर क्या रहने वाला है? फर्स्ट एंड 3. Choose the correct statement. Nociceptors respond to changes in pressure. नहीं, nociceptors basically पेन को रिस्पॉन्स करते हैं. Mesoneur's corpuscles are thermoreceptors. नहीं, वो इनफैक्ट टच को रिस्पॉन्स करते हैं. वो भी एक स्पेशल टाइप का टच, ऐसे में लगता है कि लाइक समथिंग कुछ रॉन्ग, हमारा सिक्स सेंस इशारा कर रहा हो, उस तरह के टच को Mesoneur's corpuscles बहुत अच्छे से पहचान पाते हैं. Photoreceptors in the human eye are depolarized during darkness and become hyperpolarized in response to the light stimulus. ये एक correct statement है. Receptors do not produce graded potential. नहीं, receptors do produce graded potential. तो आपका जो correct statement है वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा. Question number 19. Photosensitive compound in human eye is made up of. Photosensitive compound की बात कर रहे हैं. Human eye में देखिए दो photosensitive compounds हैं, एक है रॉड, दूसरा है कोन. रॉड बना हुआ है रोडोप्सिन, एक ऑप्सिन प्रोटीन, और रेटिनॉल जो डेरिवेटिव है विटामिन ए का. तो यहां पर देखो क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्सिन एंड रेटिनॉल. रेटिनॉल क्या है? बेसिकली एल्डिहाइड है, तो इसलिए एल लगाए, रेटिनॉल पे नहीं जाएंगे. रेटिनॉल तो विटामिन ए को बोलते ही हैं. तो रेटिनॉल जो है वो डेरिवेटिव है विटामिन ए का, एक एल्डिहाइड डेरिवेटिव है, तो इसलिए ऑप्शन डी चूज कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 20. इन मेमेलियन आई the fovea is the center of the visual field
ये फोबिया। अगर मैं आपको यहाँ पे रेटिना शो करूं तो रेटिना पे एक स्पॉट होता है जहां पर सिर्फ कोन्स प्रेजेंट होते हैं, इसको हम फोबिया भी बोलते हैं, या फिर इसी एरिया को मैक्यूला लूटिया भी बोला जाता है। ये वो पोर्शन होता है जहां पे मोस्ट क्लियर डे लाइट इमेज बनती है, मोस्ट क्लियर डे लाइट इमेज फॉर्मेशन होता है। तो अब जल्दी से ऑप्शन चेक करते हैं। ओनली रॉड्स आर प्रेजेंट, ये तो रॉन्ग है ना। मोर रॉड्स देन कोन्स आर फाउंड, हाई डेंसिटी ऑफ कोन्स अकर बट हैज नो रॉड्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21. A gymnast is able to balance his body upside down even in the total darkness because of the vestibular apparatus. आपको ये जो हमारा इंटरनल ईयर है यहाँ पे लगा हुआ है कॉचलिया, और कॉचलिया के यहीं पर 90 डिग्रीज पे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, 3 सेमी सर्क्यूलर कैनाल्स। ये सेमी सर्क्यूलर कैनाल्स को ही वी कॉल्ड वेस्टिब्यूलर apparatus। ये जो तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं इन्हीं को हम वेस्टिबुलर apparatus कहते हैं। इसी में सैक्युलस एंड ऑट्रिकल्स प्रेजेंट हैं, जो कि अगर आप ऐसे हो रहे हो या ऐसे हो रहे हो तो आपके बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं, आप देख नहीं रहे हो। इनफैक्ट नोबडी कीप्स अ मिरर इन फ्रंट कि हम गिरने वाले नहीं। हमारे अंदर, हमारे ईयर्स में, ईयर सिर्फ सुनने के लिए ही नहीं होते हैं, वो बैलेंसिंग के तौर पे भी यूज हो रहे हैं। वहां पे कौन है ऐसा? वहां पर है वेस्टिबुलर apparatus। Question number 22. Which one of the following statement is not correct? Retinal is the light absorbing portion of visual photopigments. Correct है। In retina, the rods have the photopigment rhodopsin, while cones have 3 different photopigments. Correct है। Retinal is a derivative of vitamin A, not C. ठीक। Rhodopsin is the purplish red protein present in rods only. बिल्कुल सही, मैंने भी आपको बताया भी था कि उसे विजुअल पर्पल बोला जाता है। तो लेकिन वो सी का डेरिवेटिव नहीं है, वो तो ए का डेरिवेटिव है ना, एल्डिहाइड डेरिवेटिव, रेटिनाल। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पार्ट ए, बी, सी एंड डी। अभी तक तो आई का स्ट्रक्चर याद हो गया होगा, मैंने कई बार बना दिया है। Of the human eye are shown in the diagram. Select the option which gives correct identification along with its functional characteristic. देखो भाई जल्दी से, A aqueous chamber नहीं, A तो रेटिना को दिखा रहा है ना, reflects the light which does not pass through the lens, गलत। D is the choroid, its anterior parts form ciliary body. A is the retina, contains photoreceptors, that is rods and cones. B is the blind spot, has only few rods and cone, नहीं, B is not the blind spot। यहाँ B blind spot है, ये जो only rods and cones होते हैं, few rods and cones, ये चीज गलत है। B के ऊपर कोई rods and cones नहीं होते हैं, वो blind spot है yes, बट उस पर कोई rods and cones नहीं होते हैं, वहां पर कोई इमेज फॉर्म ही नहीं होती है, तभी तो वो ब्लाइंड स्पॉट है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है रेटिना वाला ए, जहां पे फोटो रिसेप्टर्स यानी कि रॉड्स एंड कॉन्स प्रेजेंट हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Cornea transplant in human is almost never rejected. This is because it has no blood supply. मैंने जैसे पहले भी बताया कि वो कोलाजन की लेयर है, लेकिन पीछे से शुरू होके आ रही है स्क्लेरा के साइड से, बट आगे आते आते कॉर्निया में ब्लड सप्लाई नहीं होती है। जब ह्यूमन ट्रांसप्लांट स्टार्ट किया गया तो कॉर्निया जो था वो फर्स्ट चीज थी जो कि ट्रांसप्लांट की गई और सक्सेसफुली अटेम्प्ट की गई। कॉर्निया ट्रांसप्लांट फेल नहीं होता है यूजुअली, और बहुत अच्छे से ट्रांसप्लांट हो सकता है, और वो ही पोर्शन है जो हम कह सकते हैं जहां पे ब्लड सप्लाई नहीं है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, हमारा सिलेक्टिव लास्ट क्वेश्चन है, Bowman's gland are located in the olfactory epithelium of the nose. अब तुम बाउमन कैप्सूल से कंफ्यूज कराया जा रहा है यहाँ पे। बेसिकली तुमको
यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखा के बॉर्मन कैप्सूल अलग है, ठीक है, जो ग्लोमेरुलस के साथ लगा हुआ है वो अलग है। यहाँ पर बाउमेन्स ग्लैंड की बात हो रही है, लाइक हमारा जो ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम है उसमें कई तरह की चीजें हैं, ऑल फैक्ट्री, सीलिया और सब, ये लगा हुआ है बॉर्मन ग्लैंड, जो क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है म्यूकस, और यही वो सारी चीजें एब्जॉर्ब करता है, स्मेल एक्सेट्रा की जो म्यूकस रिलीज हो रहा है इससे, एंड देन यू रिसीव इट थ्रू दी ऑल्फैक्टरी नर्व। ओके, तो आई होप कि जितना मैंने आज एक्सप्लेन किया, ये हमारे सिलेक्टिव 25 क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे और आपको इससे काफी कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ हेल्प मिल रही होगी। इनफैक्ट हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो हमारी पूरी प्रश्न नीति की सीरीज आ रही है आपके लिए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, ये आपको अच्छे से हेल्प कर रही है। सो टेक केयर, वी आर गोइंग टू मीट इन येट अनदर सेशन, और वो भी बहुत लाइवली होगा। सो टेक केयर एवरीवन, ऑल द बेस्ट।